हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ चुका हूँ और आपके लिए नया एक वीडियो लेके आया हूँ। और थोड़ी सी डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे हम लाइट ग्राफिक्स सेक्शन को लेके और बक बूस्ट जो कॉइल होती है, बक कॉइल एंड बूस्ट कॉइल। तो बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम चेक कर देख लेते हैं कि बक और बूस्ट में क्या अंतर है। एक्चुअली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बक कॉइल, बक कॉइल, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ बूस्ट कॉइल, बूस्ट कॉइल, कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे बक कॉइल की जगह में क्या हम बूस्ट कॉइल लगा सकते हैं? इस तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे बक कॉइल की जगह में क्या बक कॉइल एक्चुअली क्या होता है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैंने एरो कर दिया है इस तरह से, ठीक है। बक और बूस्ट में, तो बक कॉइल में अगर हम देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज लो, एम्पियर हाई होता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे बूस्ट कॉइल में करेंगे, बूस्ट कॉइल में क्या होगा, वोल्टेज हाई, एम्पियर लो। एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, बक कॉइल को हम यूज करते हैं जहां पे हमें एम्पियर को हाई करना है, वोल्टेज को कम रखना है। और बूस्ट कॉइल को हम यूज करते हैं जहां वोल्टेज हाई रहेगा और एम्पियर हमारा लो रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज पे हम आते हैं, अगर इसकी वायरिंग अगर देखेंगे तो इसका जो वायर का जो कॉपर का, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर बक कॉइल, एक्चुअली मैं आपको बक कॉइल देखने में बक कॉइल और जो है साइज में, साइज सेम है, सेम है, साइज सेम। इसको भी अगर देखेंगे यहाँ पर साइज सेम है, साइज सेम, ठीक है। इसमें क्या है, वायरिंग की जो चीज है, वायरिंग इसमें जो आपका अगर तार अगर बोलेंगे कॉपर वायर, कॉपर वायर जिसमें रहेगा वो एक्चुअली थोड़ा सा मोटा रहेगा, मोटा का क्या बोलेंगे आप, गेज थोड़ा सा मोटा रहेगा इसमें, और जो वायरिंग होगी थोड़ी लो होगी, ठीक है। वायर अगर इसको लगे टॉल लिख देते हैं, टॉल। और इसमें अगर हम देखेंगे साइज सेम रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वायर जो रहेगा, वायर इसमें थिन रहेगा, पतला, और जो वायरिंग जो ज्यादा होगी गेज ज्यादा होगा, गेज रहेगा इसमें ज्यादा लिख देता हूं मैं, ज्यादा, ठीक है। गेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। साइज सेम रहेगा, वायर थिन रहेगा और गेज ज्यादा रहेगा, मतलब इसका जो मोड़ने का जो चीज है, मतलब राउंड जो राउंड ज्यादा रहेगा, तो उसमें लिख देते हैं, राउंड कर देते हैं, राउंड ज्यादा रहेगा इसमें, राउंड कम रहेगा, ठीक है फ्रेंड। जितना हो सकता मैं डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूं इसमें, ठीक है। यहां देख लेते हैं इसमें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और फिर अगर हम आते हैं इसके अंदर, तो अगर देखेंगे इसमें, इसमें आपका जो हेनरी की जो चीज रहेगी वो 0 से रहेगी, 0.45 या फिर जितनी भी रहेगी 0.5 माइक्रो हेनरी। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि हेनरी में इसको दर्शाते हैं, तो हेनरी लिख देते हैं यहाँ पे, यूएच हेनरी लिखा रहेगा इसमें। और इसमें क्या रहेगा, बूस्ट कॉयल में 0.45 या
0.47 ETC, ठीक है। नॉर्मली इसमें अगर यहां पर हम देखेंगे, अगर इधर आया था थोड़ा सा, यहां पर इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ पे इसमें हेनरी की क्या चाहिए, यहाँ पे 4.7 माइक्रो हेनरी, मतलब यूएच, मतलब इसका माइक्रो हेनरी एक्चुअली बोल सकते हैं, माइक्रो हेनरी और 10 माइक्रो हेनरी, 10 यूएच, ठीक है। अब इसमें जो ये एक्चुअली एक कंफ्यूजन इसमें आता है कि हम 4.7 माइक्रो हेनरी को हम 10 माइक्रो हेनरी में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली मैंने सर्किटों को मैंने थोड़ा सा देखा है। तो यहाँ पे अगर हम इस कॉइल को जो हमारी जो 10 माइक्रो हेनरी या 4.7 माइक्रो हेनरी को हमें यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, जो हमारी बक बूस्ट की जो सप्लाई है, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको डायग्राम के अंदर थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। 4.7 माइक्रो हेनरी की कॉइल हम लगा सकते हैं। अगर आपको हेनरी पता है, नहीं पता है तो लाइट या ग्राफिक सेक्शन में यूज होता है, लाइट एंड ग्राफिक सेक्शन। इधर लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यहाँ पे, तो इसको कर देता हूं यहाँ पे मैं, लाइट और ग्राफिक सेक्शन में, ठीक है। और ये हमारी जो है बक बूस्ट सेक्शन में होता है, ठीक है। वुड सर्किट में होता है, बक बूस्ट सर्किट बोल सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज किया था क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ यहाँ पर आ रही थी। तो बक बूस्ट सर्किट में होता है, स्विचिंग के लिए काम में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे। अगर हम देखते हैं, देखिए लाइट का बूस्टिंग सेक्शन है ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए ये हमारी बूस्ट कॉइल है, सॉरी ये बूस्ट कॉइल नहीं, ये हमारी आउटपुट है। ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है। देखिए यहाँ पे देखिएगा 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी है जो कि बूस्ट कॉइल है, ठीक है। और फिर यहाँ सैमसंग का दूसरा देख लेते हैं जो कि हमारा 17 है मॉडल इसका। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर ये देखेंगे, यहाँ पे इधर कॉइल जो है, अगर यहाँ पे ये तो आउटपुट है ये वाली, ये आउटपुट की जो फ्यूज कॉइल बोल सकते हैं इसको हम, ये डायोड है हमारा। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी 10 माइक्रो हेनरी कॉइल है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं 10 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल है हमारे बूस्ट सर्किट में यूज होती है। अगर हम नेक्स्ट अगर दूसरी जगह पे देखते हैं ग्राफिक्स सेक्शन में सेम, तो ग्राफिक्स सेक्शन में हमें देखो ये ग्राफिक्स सेक्शन की स्विचिंग है ये वाली। तो यहाँ पे 2.2 माइक्रो हेनरी कॉइल लगी है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे हमारे ग्राफिक्स सेक्शन की अगर कॉइल यहाँ के हम देखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे देखेंगे 2.2 माइक्रो हेनरी की कॉइल है। ये सैमसंग में एक्चुअली मॉडल वाइज थोड़ा सा चेंज किया गया सर्किटों को। तो वोल्टेज कितनी हाई और ज़्यादा, सॉरी हाई करनी है या लो जितनी रहेगी, थोड़ी कम है ज़्यादा, यहाँ पे 20 वोल्टेज तक इस तरह से यहाँ पे दिखा 20 वोल्ट अगर हमें चाहिए, तो इससे ये पता था कि 20 वोल्टेज की अगर कोई एलईडी जलती है 20 वोल्टेज, तो यहाँ पे हमारी 10 माइक्रो हेनरी यूज की गई है। इतनी वोल्टेज को ये हाई करती है, ठीक है। और अगर हम दूसरी जगह अगर हम देखेंगे, हम एमआई की बात करें तो एमआई में अगर हम चेक करते हैं, ये भी देखो एमआई का एक लाइट सेक्शन है, VSW एलईडी। ये हमारा डायोड है जो हमारा रेक्टिफिकेशन का काम करता है। और ये हमारी बूस्ट कॉइल है, ठीक है। ये हमारी बूस्ट कॉइल है, ये ग्राउंड है और यहाँ से हमारा इनपुट हुआ है, ये देखिएगा VW एलईडी इनपुट है यहाँ पे, इस आईसी को दिया गया है और आईसी के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। और फिर ये स्विचिंग, यहाँ पे स्विचिंग कराई गई है, ठीक है। और स्विचिंग के माध्यम से ये आउटपुट हमारा यहाँ पे निकलता है, ठीक है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कॉयल यूज की गई है वो हमारा 4.7 माइक्रोहेनरी की यूज की गई है। और यहाँ पे अगर डिस्प्ले सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर भी 4.7 माइक्रोहेनरी की कॉयल को यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम लाइट और ग्राफिक्स सेक्शन की कॉयल एक से दूसरी जगह में हम लगा सकते हैं। बेसिकली वोल्टेज बनने का जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे स्विचिंग कितनी स्पीड से होती है, स्विचिंग की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग भी वोल्टेज जनरेट ज़्यादा या कम होती है। तो देखिए कॉयल यहाँ पर सेम है, यहाँ पे बनती है 20 वोल्टेज। देखिए इतनी डिटेल्स में बताना मैं जितनी हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं उतनी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बूस्ट कॉयल बक कॉयल बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर मैं देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो है लाइट का जो कॉयल है VRAG वोल्टेज रेगुलेटर WLED, मतलब ये हमारा एनोड का वोल्टेज है। ये देखिए डायोड से होते हो एनोड का वोल्टेज यहाँ पे करीबन 30 वोल्टेज तक बनता है, यहाँ पे 30 वोल्टेज तक बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉयल लगाने से ही हमारा वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा। कॉयल लगा देते हैं तो ही हमारा वोल्टेज बूस्ट होगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है? देखिए यहाँ पे 4.7 माइक्रोहेनरी कॉयल है और यहाँ पे अगर आप देखिएगा इधर, यहाँ पे 20 वोल्टेज बनता है और जो कॉयल यहाँ पे लगाई गई वो 10 माइक्रोहेनरी की लगाई है। ठीक है, 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल लगा रखी है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ 20 वोल्टेज बनता है, यहाँ पे 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या? और यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पे भी सैमसंग का सेम है, यहाँ पोको X2 का ये मॉडल है, नया मॉडल है जो। यहाँ पे देखिए 4.7 माइक्रोहेनरी की कॉयल है, लेकिन यहाँ वोल्टेज आपको अगर चेक करिए 18 से 30 वोल्टेज तक मिलेगी यहाँ पे। जैसे मैं अगर दूसरा डायग्राम यहाँ पे दिखाता हूँ एक मिनट, नॉर्मली मेरे पास 5A का भी मैंने डायग्राम खोला हुआ है, इसमें आपको मैं थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कॉयल को हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए VPH पावर, यहाँ पे LX स्विचिंग यहाँ पर हो रही है इसके माध्यम से, ठीक है। और ये देखिए ये आपका VSN VSP है। यहाँ पे 4.7 की जो कॉयल है, यहाँ पे जो बूस्ट कॉयल एक्चुअली है, वहाँ पे ये जो जनरेट करी है ये हमारी +5 वोल्टेज को जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बूस्ट नहीं बन रही, इसका मतलब स्विचिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे जो स्विचिंग की जो चीज़ है उस स्विचिंग का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी वोल्टेज को बढ़ाने कमाने में। तो खाली बूस्ट कॉयल या बक कॉयल से लगाने से ही हमारी वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये IC और ये कॉयल, इसके अकॉर्डिंग जो स्विचिंग की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये वोल्टेज जनरेट होती है। ओके, थोड़ा सा और देखते हैं हम जरा सा। तो यहाँ पे अगर हम इसी के अगर लाइट सेक्शन पे अगर देखेंगे हम, तो वहाँ पर भी एक लाइट सेक्शन का हम देखते हैं। जरा लाइट में लिखता हूँ WLED या देखता हूँ दूसरा कोई सेक्शन यहाँ पे दिया होगा लाइट सेक्शन। ये देखिए यहाँ पे बैकलाइट ड्राइवर दिया हुआ। यहाँ पे कॉयल देखेंगे, यहाँ पे 10 माइक्रोहेनरी कॉयल लगा रखी है, 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल है। और ये हमारे 6 लेग की IC है। और यहाँ मैंने वोल्टेज जहाँ तक मैंने चेक की, यहाँ पे 28 वोल्ट के लगभग यहाँ पे वोल्टेज बनती है। देखिए यहाँ पे 10 माइक्रोहेनरी की जो कॉयल है वो यहाँ पे बनाती है 28 वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे अगर सैमसंग में अगर देखेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे यही 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल जो बनाती है यहाँ पे 20 वोल्टेज। तो इसका मतलब कॉयल के साथ साथ स्विचिंग की चीज को भी ध्यान में रखा पड़ता है। स्विचिंग के वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होती है। तो बेसिकली हम 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल की जगह पे हम 4.7 लगा सकते हैं। अगर वो हिट नहीं होती है तो काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर भी हमारी वोल्टेज लगभग 20 वोल्टेज के लगभग मैंने चेक किया है। 18 से 20 वोल्टेज यहाँ जनरेट होती है। यहाँ पे 4.7 माइक्रोहेनरी की कॉयल रखी है। यहाँ पे देखिए ये भी बूस्ट कॉयल है। देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। तो स्विचिंग बेसिकली इस जगह पे स्विचिंग होती है। यहाँ पे स्विचिंग की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वोल्टेज जनरेट होती है, जो कि AC फ्रीक्वेंसी में होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ इसका आउटपुट है VRAG LED, A लिखा हुआ है एनोड। एनोड पता है आपको, डायोड जो हमारी LED एक डायोड है, जो LED का A पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे एनोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर करना चाहता था कि बस बूस्ट और बक कॉयल में क्या अंतर है। अब बूस्ट कॉयल में 4.7 हम लगा सकते हैं। 4.7 से
10 माइक्रोहेनरी कॉयल हम लगा सकते हैं, लेकिन बक कॉयल में इनको यूज़ नहीं किया सकता है। ये हमारे लाइट और ग्राफ सेक्शन में मिल जाएगी नॉर्मली। अगर हम यहाँ पर आते हैं, हमारा अगर हम देखते हैं बक सेक्शन को थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा दिखाया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट 6 प्रो में शायद मैंने दिखाया यहाँ पे। तो नोट 6 प्रो में यहाँ पे देखेंगे ये BOB सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पेयर की मात्रा जो थोड़ी सी कम होती है वीपेज की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ये BOB सप्लाई जो मैंने बताया था इससे पहले, BOB ये हमारी बक बूस्ट कन्वर्टर। नीचे अगर देखिएगा तो यहाँ बक बूस्ट लिखा हुआ है, बक बूस्ट फ्लैश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बक की जो सप्लाई उसको बनने के लिए कितना तामझाम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बक सप्लाई बनने के लिए यहाँ पे इतनी सारी चीजें दी गई हैं। मतलब एक आईसी का एक साइड, एक सेक्शन ही यहाँ पे हमारा बक सप्लाई बनने के लिए, और ये बक सप्लाई अगर नहीं बनती है तो हमारा पावर की भी काम नहीं करता है, हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। कितनी भी आईसी को चेंज कर लो, कोई वोल्टेज ऑपरेटिंग नहीं बनेगी। तो VRAG BOB जो वोल्टेज है यहाँ पे बक स्विचिंग जो है, तो बक सप्लाई बनने के लिए पहले इसमें क्या दिया हुआ, सॉरी BOB बक, यहाँ पे देखिए 0.47 माइक्रोहेनरी की कॉयल है, ठीक है। अगर हम VPH में चेक करते हैं इसी को, VPH की पावर की अगर कॉयल को हम चेक करेंगे, इसको नहीं देखते हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने अलग से खोल के रखा है, मैंने एक्चुअली मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें VPH की कॉयल है, देखिए ये आपका जो जिनाइड डायोड है ये वाला, इसको गलती से मत सोचेगा कि ये आपका लाइट का डायोड है, ये जिनाइड डायोड है। और जिनाइड डायोड पता है आपको वर्किंग क्या है इसकी, जब ये उल्टा लगा होता है, कैथोड की जगह पे लगा होता है पॉजिटिव, तब ही ये काम करता है। तो VPH कॉयल की यहाँ पे देखिए, VPH की 1.0 माइक्रोहेनरी की कॉयल है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इससे जो यहाँ पे जो एम्पियर का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। और अगर दूसरी जगह यहाँ BOB पे अगर हम चेक करते हैं, BOB आए थे, BOB पे अगर हम चेक करते हैं, ये भी लाइट सेक्शन है नोट 6 प्रो में, BOB पे अगर आप चेक करते हैं 0.47 माइक्रोहेनरी कॉयल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा BOB का जो सप्लाई यहाँ पे VPH की तुलना में एम्पेयर थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कुछ कुछ जगह पे दिया जाता है। जैसे हम अगर देखेंगे यहाँ पे BOB को अगर देखेंगे चेक करके, BOB की सप्लाई बनने के लिए क्या है, पहले इनपुट देख लेते हैं बनती कैसे है। BOB बनने के लिए क्या चाहिए, पहला सप्लाई VPH पावर जो कि 2, 17 और 39 नंबर की पिन पे लगा हुआ, उसके लिए BOB का ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड पुशअप PSUB BOB, ये भी एक मेन ग्राउंड है। और ये यहाँ पे एक इसके अंदर से एक फीडबैक लाइन गई है CPU के अंदर में, अगर आप चेक करेगा साइन को सर्च करेगा नेक्स्ट, तो ये CPU में गई है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए फ्लैश लाइट स्टोरेज, फ्लैश LED लाइट, उसके लिए भी BOB का इस्तेमाल किया गया। मतलब BOB अगर नहीं बनती तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये सप्लाई की ऑपरेटिंग ही बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हम BOB का नेक्स्ट करते हैं, BOB का अगर मैं फिर से नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं BOB फ्लैश के लिए है, यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा BOB सप्लाई से और एक सेक्शन हमारा जो है वर्क करता है, हमारा LDO। देखिए इतने सारे LDO जो है BOB से ही आउटपुट होते हैं, तो उसका मतलब BOB एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लाई है, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिएगा। BOB इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लाई। तो ज़्यादा और डीप में नहीं जाएंगे, बहुत सारे सेक्शन में, मतलब इतने सारे LDO अगर बंद हो जाएंगे BOB, तो हमारा पावर स्विच कहाँ से वर्क करेगा। तो फ्रेंड यहाँ मेरा बताने का यही मकसद था कि यहाँ पे जो हमारी जो बूस्ट जो बनती है वोल्टेज, वो हमारे अकॉर्डिंग टू स्विचिंग पे बनती है। कॉयल प्लस स्विचिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी बूस्ट बनती है। और वहाँ पे कितनी बूस्ट वोल्टेज निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही सेम कॉयल, देखिए यहाँ पे वैसे कॉयल को मैंने अगर देखा, यहाँ पे हमारी 10 माइक्रोहेनरी की कॉयल है, यहाँ पे हमारी 28 वोल्टेज तक निकलती है अकॉर्डिंग टू LED। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे तो मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको, यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे 4.7 माइक्रोहेनरी कॉयल लगी है हमारे बूस्ट वोल्टेज के लिए LED 1 के लिए। और यहाँ पे लाइट सेक्शन ग्राफिक्स सेक्शन के लिए भी 4.7 लगी है, VSW V स्विचिंग डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखिएगा +5 होता है, -5 होता है। तो यहाँ पे कॉयल
तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, नोट 6 प्रो में या हम नोट 7 प्रो में हम लाइट सेक्शन की कॉइल और ग्राफिक सेक्शन की जो कॉइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉइल की वैल्यू भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो VSP जो बनती है -5 बनती है और यहाँ बूस्ट बनती है हमारी 20 वोल्टेज के लगभग। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्विचिंग है, हमारे जो मॉसफेट या ट्रांजिस्टर की जो भी मॉसफेट जो आईसी के अंदर है, जो इसकी स्विचिंग है उसके अकॉर्डिंग और प्लस ये कॉइल के अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज बनती है। इसका मतलब ये बनता है। तो बूस्ट कॉइल लगाने से ही हमारी वोल्टेज बन जाएगी, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में कभी कभी हमने पाया है कि आईसी भी खराब हो जाती है कि कॉइल चेंज कर दे लेकिन बूस्ट नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ला सकूँ और भी डिटेल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।